क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो प्राचीन पौराणिक कथाएं पढ़ते और सुनते हैं, उनमें सभी देवी देवताओं का जन्म केवल भारत में ही क्यों हुआ? भारत का पवित्र इतिहास क्या है? भारत की पवित्र भूमि पर अनगिनत देवी देवताओं ने अवतार लिया है। यदि हम इसका प्राचीन इतिहास देखें, तो हमें हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जो इस देश की आध्यात्मिकता और पवित्रता को दर्शाते हैं। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म केवल भारत में ही क्यों हुआ? पौराणिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? कारण जानिए। भारत देवी देवताओं की भूमि है। सभी हिंदू देवताओं की उत्पत्ति भारत में हुई, फिर भी उनके सदियों पुराने मंदिर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? न्यूज़ नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राचीन काल में भारत इतना विशाल था कि उसकी जड़ें आज भी कई देशों में दिखती हैं। यही कारण है कि देवी देवताओं का उद्गम भारत में हुआ माना जाता है, हालांकि इसके कई भाग अभी भी चीन या अन्य देशों में हैं। हिंदू धर्म कितना विशाल है और अखंड भारत कितना बड़ा था, यह जानें। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि प्राचीन काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। इस द्वीप का उत्तर और दक्षिण भाग मध्य में था, जिसे बाद में भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। महाराजा प्रियव्रत, जो पहले पुरुष स्वयंभुव मनु के पोते थे, उनके पुत्र ने इस क्षेत्र पर शासन किया। उनके छोटे भाई के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत रखा गया। एक मत के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत राजा ने अपने पुत्र अग्निंद्र को गोद लिया था, जिनकी नाभि से ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस पवित्र भूमि को भारतवर्ष कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, जिसे अखंड भारत के नाम से भी जाना जाता था। इसमें वर्तमान भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और कुछ चीनी क्षेत्र भी शामिल थे। उस समय हिंदू धर्म की जड़ें भारत के अलावा अन्य देशों में भी फैली हुई थी। प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष और प्रभाव आज भी दुनिया के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं। भारत के बाहर भी हिंदू धर्म के प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित कई प्राचीन मंदिर विश्व भर में मौजूद हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इन मंदिरों को शामिल किया गया है। सनातन धर्म की जड़ें केवल भारत तक सीमित नहीं थी। यह धर्म प्राचीन काल में पूरी दुनिया में फैला और विभिन्न प्राचीन मंदिरों और संस्कृतियों के अवशेषों में इसका प्रभाव देखा जाता है। भारत का यह गौरवशाली इतिहास आज भी हमारे लिए प्रेरणा है।